आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में देर रात भगदड़ से 15 यात्रियों की मौत, 10 से अधिक लोग घायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना की जांच के दिए आदेश। हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में लेंगे भाग। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 44 लाख से अधिक के वित्तीय गड़बड़ी मामले में वित्त विभाग ने आरोपियों को चिन्हित करने और 1 माह में राशि की वसूली का दिया आदेश। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 18 फरवरी से छाएंगे बादल, 20 और 21 फरवरी को गर्जन के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कल रात भगदड़ मचने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख जताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों के अचानक रद्द होने के कारण स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने भी दुख जताया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के विकास में तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है। वे कल रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा के प्लेटिनम जुबली समारोह में संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को पारंपरिक समुदायों के ज्ञान के आधार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति ने युवाओं को छोटे पैमाने के पारंपरिक संसाधनों के महत्व को न भूलने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि युवाओं का उत्साह और प्रतिबद्धता विकसित करने के भारत में निर्माण की भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न केवल वैश्विक भविष्य को लेकर चर्चाओं के केंद्र में है, बल्कि इस चर्चा का नेतृत्व भी कर रहा है। दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर वह स्थान प्राप्त है जो पहले कभी नहीं मिला था। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 2014 से ही तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक मंचों पर भारत का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अमेरिका और फ्रांस की अपनी यात्रा से लौटा हूं। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, ये पहले कभी नहीं था। ये पेरिस में AI एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। इसमें 120 से अधिक देशों के नीति निर्माता और वैश्विक CEO, प्रदर्शक, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि भारत टेक्स 2025 एक व्यापक स्तर पर वैश्विक कार्यक्रम है और इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत मंडपम में किया जा रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वित्तीय गड़बड़ी कर 44 लाख रुपए गबन करने के मामले में वित्त विभाग ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव को दोषियों को चिन्हित करने और 1 माह में राशि की वसूली करने का आदेश दिया है। वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय ने कुल सचिव को सौंपी रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि अधिकारियों ने रुपयों की हेराफेरी कर उपकरणों की खरीदारी दिखाकर राशि हड़प ली और उसे अपनी विलासिता में खर्च किया। ईडी की ओर से PMLA कोर्ट में IAS अधिकारी पूजा सिंघल को कोई विभाग न देने का आग्रह करने वाली याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। ईडी की याचिका में कहा गया है कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेवारी देता है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं। पूजा सिंघल अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
गुमला जिले के बांस कारीगरों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले के बांस कारीगरों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें जिले को हरे सोने से निखारने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है। इस योजना को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा, जिससे कारीगरों को व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस संबंध में उपायुक्त करण सत्यार्थी ने बताया कि इस योजना से न केवल कारीगरों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया है, बल्कि बांस की कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में शिक्षा कर भेंट गतिविधि के तहत 3 दिवसीय गुमला साहित्य महोत्सव 2025 कल से शुरू। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस महोत्सव में देश के प्रख्यात लेखक, साहित्यकार एवं रचनाकार भाग ले रहे हैं। गुमला जिला मुख्यालय स्थित बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में शिक्षा कर भेंट गतिविधि के तहत 3 दिवसीय द्वितीय गुमला साहित्य महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस महोत्सव में देश के ख्याति प्राप्त लेखक, साहित्यकार एवं रचनाकार भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। जिला उपायुक्त करण सत्यार्थी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देना तथा स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के साहित्य प्रेमियों को एक साझा मंच प्रदान करना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। सीसीएल ने सीएसआर मद से गिरिडीह के महेश लुंडी पंचायत में मेडिकल कैंप का आयोजन किया। मुखिया शिवनाथ साव ने सीसीएल के इस प्रयास पर आभार जताया। मरीजों की जांच करने वाले चिकित्सक ने कहा कि समाज के गरीब लोगों तक इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीसीएल प्रतिबद्ध है। जो पेशेंट इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते या जो पेशेंट हॉस्पिटल जाने का खर्चा नहीं वहन कर सकते, उनके पास हम लोग कैंप करने आते हैं। सीएसआर सीसीएल की तरफ से स्पॉन्सर्ड ये सारे कैंप्स हैं। इसमें समाज के प्रति हमारा जो भी मंतव्य है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका निर्वहन करते हुए ये कैंप हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां वितरण और फ्री जो है हेल्थ चेकअप के लिए आयोजित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 20 और 21 फरवरी को कई जिलों में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने शनिवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि 18 और 19 फरवरी को सुबह में हल्का कुहासा रहेगा। इसके बाद दिन भर आंशिक बादल छाए रहेंगे। और अब राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 15 यात्रियों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हवाले से लिखा है, एआई से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन बदल रहा हमारा जीवन। इसी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, उच्च शिक्षा में एआई को शामिल कर युवाओं को बनाएं हुनरमंद। वहीं विनोबा भावे विश्वविद्यालय में गबन की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने मान्यता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख बच्चों को साइकिल दिए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका से लौटे 116 भारतीय, बंधी रही हथकड़ी और बेड़ियां। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने नई दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर किए गए खर्च की विस्तृत जांच के आदेश की खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में देर रात भगदड़ से 15 यात्रियों की मौत, 10 से अधिक लोग घायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना की जांच के दिए आदेश। हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में लेंगे भाग। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 44 लाख से अधिक के वित्तीय गड़बड़ी मामले में वित्त विभाग ने आरोपियों को चिन्हित करने और 1 माह में राशि की वसूली का दिया आदेश। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 18 फरवरी से छाएंगे बादल, 20 और 21 फरवरी को गर्जन के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।